अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में, मोबाइल आईपी के बारे में और उसके बाद इसका मोबाइल आईपी वर्क कैसे करता है। तो ये चीज़ें आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर में डिस्कशन होंगे। इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि असल में ये कंसेप्ट क्या चीज़ हैं, ये कैसे वर्क, मोबिलिटी होती क्या है, ये क्यों मोबिलिटी की ज़रूरत क्या पड़ी, कैसे हम इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरे जो पार्ट में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, इसको कैसे ये पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरी इसकी जो डिज़ाइन है वो वर्क कैसे करती है। तो लेक्चर की जो आज की है उसकी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूं कि सबसे पहले इसके अंदर हम मोबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल आईपी क्या चीज़ है, क्योंकि जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल आईपी के अगेंस्ट है कि मोबाइल आईपी होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है। फिर हम मोबिलिटी मैनेजमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजीज क्या चीज़ हैं, फिर उसके बाद इनके अंदर मोबाइल आईपी के अंदर एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है, जैसे आईपी एड्रेस होता है वही इसको एलेबोरेट किया गया आगे। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो मोबाइल आईपी वर्क कैसे करता है, और उसके बाद इनकी इनएफिशिएंसी के इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है और उनका सॉल्यूशंस है, क्या आया हुआ डबल क्रॉसिंग या ट्रायंगुलर रूटिंग जो इसका ड्रॉबैक है, उसका सॉल्यूशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और दूसरे उसके इश्यूज को हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपने लेक्चर को, आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट को। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? मोबाइल कंप्यूटिंग यही सिंपल सी टेक्निक से हैं कि जैसे ही जैसे आप डिवाइसेस जो हैं वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, और लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है वो सेम रहे। जैसे मोबाइल आपका नॉर्मल, हम जो ये जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम मूव भी करते जाते हैं लेकिन हमारी कनेक्टिविटी सेम रहती है। तो क्यों हम इस इंटरनेट के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हैंडल डिवाइसेस होते हैं, जैसे वायरलेस, अगर आप स्काइप पे बात कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, तो आप जब क्या हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट नेटवर्क टू नेटवर्क मूव करते हैं, जैसे अगर हमारे पास पीटीसीएल का नेटवर्क लगा हुआ है तो एक पीटीसीएल का राउटर दूसरे पीटीसीएल के राउटर के साथ ही लगे हुए हम चेंज करते हैं, तो हमारी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, नेटवर्क टू नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये हम अब मोबाइल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट ये आया, जो आगे हम जाके मोबिलिटी में पढ़ेंगे कि ये इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो इसके अंदर बता रहा है कि यूज़र वांट देयर एप्लीकेशन टू वर्क इन स्पाइट अ मोमेंट। यूज़र चाहता है कि उसकी जो भी एप्लीकेशन काम है वो उसी टाइम पे हो, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन टीसीपी। और इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा आईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे का सारा जो मेन प्रोटोकॉल यूज़ करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो मीन हमने यही मॉडल को यूज़ करते हुए मोबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा था कि जो कनेक्शन होता है वो आईपी एड्रेसिंग बेस होता है, कि सेंडर का एक एड्रेस होता है, एक रिसीवर का एड्रेस होता है, वो थ्रू आईपी ही एक दूसरे से एड्रेसेस के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या जो डाटा होता है वो थ्रू एड्रेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है और आपस में कम्युनिकेशन की जाती है। हायर लेवल प्रोटोकॉल रिक्वायर्स आईपी एड्रेस, जितनी भी ऊपर वाली लेयर्स हैं उनको आईपी एड्रेस की जरूरत होती है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। मोबिलिटी क्या चीज़ है? मोबिलिटी ये चीज़ है कि अगर हम, जो मैंने पहले बात की, कि मूवमेंट को मैनेज किया जाए। Mobility refer to state of complete ambulatory capability in which the both terminal and subscriber access can be moved, कि दोनों जो सेंडर भी हैं और जो रिसीवर हैं जो बातचीत दोनों कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं हुआ। दोबारा मैं बता दूं, मोबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सेंडर और रिसीवर हैं वो मोबाइल नेटवर्क हमारे इस टीसीपी आईपी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, इनको आई और वो मूव कर रहे हैं। सिंपल समझ ले कि वो नेटवर्क से, एक तो वो बात होगी जीएसएम और वो टेक्नोलॉजी, जैसे जो हमारा जो यू फोन है या टेलनर है या जो दूसरा हमारी वो सिम है, ये बात कर रहे हैं नेटवर्क से, हमारे मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और वो मूव कर रहे हैं थ्रू वो स्काइप या थ्रू वो व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। तो वो चाहते ये हैं कि जैसे ही वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव हो तो उनकी डिस्कनेक्टिविटी ना आए। तो मोबिलिटी का भी ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी मूवमेंट हो, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो भी मूवमेंट हो, वो आपकी कनेक्टिविटी पे, इंटरकनेक्शन पे कोई भी असर अंदाज
ना हो। तो ये चीज़ इसके मोबिलिटी के बारे बता रहा है। कहता है कि मोबिलिटी रिक्वायर करती है रेडियो एक्सेस वाया बेस और रेडियो बेस स्टेशन के थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं, वो जीएसएम की बात बता रहा है। फिर इसके अंदर है टर्मिनल टू बी एबल टू मेंटेन कंटिन्यूअस रेडियो कांटेक्ट विद नेटवर्क के, उसका जो कांटेक्ट है नेटवर्क के साथ वो कंटिन्यूअस रहता है, डिस्कनेक्टेशन आता ही नहीं है। ये जी उसके बारे में वो शो करा रहा है इसके कि यहाँ पे नोबिलिटी है। नोबिलिटी में बता रहा है कि यहाँ पे जी मुख्तलिफ चीजें चेंज हो सकती हैं आप, क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर एक ही पॉइंट के अंदर दो या सेम नेटवर्क के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट, क्योंकि वो आपस में सारे कनेक्टेड हैं, वो बातचीत आप करेंगे तो वो आपकी डिस्कनेक्टिविटी नहीं आएगी, लेकिन वहां पे मोबिलिटी नहीं है क्योंकि आप नेटवर्क्स को चेंज नहीं कर रहे। हाँ, मोबिलिटी उस वक्त होगी जैसे अगर आप मूव करते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर की जानब, तो दूसरा राउटर आपको वही आईपी देने की कोशिश जब करता है, आपका आईपी चेंज होता है, तो फिर वहां पे हमारी मोबिलिटी आती है। तो वहां पे वो नॉर्मल जो दरमियान वाले कह रहा है कि आप किसी भी डीएचसीपी से, डायनामिक आईपी से जब आईपी लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको मोबिलिटी देखनी पड़ती है। हाई मोबिलिटी ये है कि आप सेंडर और रिसीवर दोनों मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं आपकी इंटरकनेक्शन बरकरार रहता है, तो इसको वो हाई वेलिडिटी से कह रहे हैं। अच्छा जी, क्या आप नेटवर्क लेयर्स के लिहाज से वो कह रहा है कि आपकी जो नेटवर्क लेयर्स है, जो वायरलेस लेयर्स हैं, उनके आप वो आपको वायरलेस आप जैसे ही वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो वो टीसीपी हमको आईपी देता है, और आईपी की बदौलत हम अपने डाटाग्राम को सेंड कर सकते हैं। तो वो नेटवर्क को कहता है कि इन्हीं नेटवर्क लेयर्स को आपने यूज करते हो मोबिलिटी को मैनेज करना है, तो कुछ चीजें चेंज होने की जरूरत है। कहता है कि एप्लीकेशन लेयर पे भी मोबिलिटी के फंक्शनैलिटी को इनेबल करनी पड़ेगी, मतलब इनके हेडर्स और इनके कंट्रोल इंफॉर्मेशन में ये चीजें, ये जो हम टीसीपी आईपी सूट इसके अंदर कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तब ही हम इस मोबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। मोबिलिटी का प्रॉब्लम ये था कि यूजर एक नेटवर्क से जैसे ही दूसरे नेटवर्क पे मूव करता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप आसान समझें कि आपने एक नेटवर्क, आप सिंपल पीटीसीएल से राउटर से कनेक्टेड थे, जैसे ही आपके घर के दूसरा एक और पीटीसीएल राउटर लगा हुआ है या आप किसको हॉटस्पॉट बनाया हुआ है जीएसएम आपने यूफोन का, तो जैसे ही आप पीटीसीएल राउटर से हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे तो डिस्कनेक्टिविटी आ जाएगी ना। तो इसको वो कह रहा है कि ये डिस्कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, तो तब ही तो मोबिलिटी है। तो इस डिस्कनेक्टिविटी को खत्म करने के लिए हमें कुछ टीसीपी आईपी सूट में चीजें चेंज करने पड़ेगी। अच्छा जी, हम देख रहे थे यहाँ पे। अच्छा, मोबिलिटी को मैनेजमेंट वन कॉमन वे कनेक्ट, अच्छा ये अब इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि मोबिलिटी को हम सिंपल से समझते हैं कि आप का एक परमानेंट एड्रेस होता है जैसे, और फिर उसके बाद जैसे आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में आकर रहते हो, आपका असल में एड्रेस तो वही एड्रेस है जो आपका घर का आपका परमानेंट एड्रेस है। तो आपका कोई दोस्त था जो मैट्रिक का दोस्त था, वो आपसे बात करना चाहता है, उसे तो नहीं पता कि आप हॉस्टल में शिफ्ट हो गए हो, तो वो जो भी लेटर होगा जो भी खत होगा वो आपके घर को भेजेगा। सिंपल सी बात होगी। अब वो घर वाला घर में जो भी आपके घर में होंगे अब्बू या जो भी भाई होंगे, वो लेटर फिर आप तक, वो आपके हॉस्टल तक पहुंचा देंगे। तो ये है कि मोबिलिटी को इस तरह से ये एक मैनेज का सिनेरियो उसने बताया हुआ है कि हमने भी ऐसे ही मैनेज करना है कि जो अगर यूजर किसी दूसरे नेटवर्क में जाता है तो उसको वो जो पहले दोस्त है वो उसके साथ इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश रहे, तो वो चीजें मैनेज मुख्तलिफ चीजें पर वो सारी की सारी चीजें मैनेज होंगी। तो ये एक सिनेरियो था कि जिसके अंदर ये था कि एक यूजर है, वो यूजर असल में उसका परमानेंट एड्रेस है, और एक जब वो मूव करता है किसी और जगह पे, वो रेंट पे रहता है, तो उस वक्त एक उसको एक और एड्रेस मिल जाता है जिसको कहते हैं टेम्परेरी एड्रेस भी कहते हैं। तो जो पुराने दोस्त होंगे, जो पुराने अहबाब होंगे, जो पुराने लोग होंगे, उन्हें तो नहीं हमारे टेम्परेरी एड्रेस का पता, उन्हें तो हम परमानेंट ही एड्रेस का पता आइडिया है। तो वो हम तक कनेक्शन कैसे करेंगे,
वो हमें कनेक्ट कैसे करेंगे? तो वो थ्रू हमें कनेक्ट करेंगे हमारे परमानेंट एड्रेस के थ्रू, कि हमारे वो घर पे चीज़ें सेंड करेंगे, वो घर से हमें तक पहुँचेंगी। तो नेटवर्क भी ऐसे ही है कि यूज़र जैसे ही वो मोबाइल जो आपकी डिवाइस जैसे ही एक तो आपका परमानेंट होगा न एड्रेस होगा, एक परमानेंट नेटवर्क जिसके अंदर आप रह रहे हो। जैसे ही आप उस नेटवर्क से मूव करके किसी और नेटवर्क पे जाते हो, तो जो आपका जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसे तो परमानेंट एड्रेस क्या पता है, तो वो आप तक पहुँचेगा उसी परमानेंट एड्रेस के, वो होम नेटवर्क पे डाटा सेंड करेगा और आप तक वो रिक्वेस्ट चीज़ें पहुँचेंगी। ये मोबिलिटी के उसने एग्ज़ाम्पल को समझाया हुआ है। ये जी कह रहा है कि कंसीडर फ्रेंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एड्रेस, हाउ डू यू फाइंड हर? अगर एक दोस्त आपका एड्रेस पर चेंज कर रहा है बार-बार, तो हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं? सिंपली सी बात है, हम उसके परमानेंट एड्रेस के थ्रू पहुँच सकते हैं, और तो कोई चांस नहीं है कि या तो हम उसके अब्बू को जो परमानेंट घर पे है उनको कॉल करेंगे, वो उसको हमें बताएँगे जी ये उसका फ़ोन नंबर है। जैसे कुछ लोग मोबाइल नंबर काफ़ी चीज़ें चेंज हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे नंबर चेंज हो तो एक उनका वो अपना पर्सनल नंबर होगा, या किसी दोस्त के पास हमें आइडिया होगा किसके पास अपना नंबर है, तो हम उसको कॉल करके उससे हम उसके नंबर ले सकते हैं। तो फिर ये एक रिवर्स चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मोबाइल आईपी के अंदर भी यही एक concept है कि मोबाइल आईपी was created to enable user to keep the same IP address while trafficking to a different network। तो वो कहता है कि मोबाइल आईपी का भी कंसेप्ट ये है कि जैसे यूजर मूव करे तो उसका जो परमानेंट एड्रेस है, जो एक आईपी एड्रेस है, वो चेंज ना हो। जैसे जैसे मूव करता है वो, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए हमें वो यूनिक एड्रेस की जरूरत है। कि अगर यूजर, जैसे हमने पहले वो बात की तो, कि वो जैसे ही जो अगर आपका कोई घर दोस्त है तो वो चेंज करता जाता है, लेकिन उसका कोई एक तो फ़ोन नंबर ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, हम उसके थ्रू उस तक पहुँच सकते हैं, या उसके वालिद के थ्रू कॉल करके उसके थ्रू हम उन तक उस दोस्त तक पहुँच सकते हैं। तो मोबाइल आईपी का भी कांसेप्ट ये है कि आपके जो डिवाइसेज़ होगा उनका एक एड्रेस लाज़मी परमानेंट होगा, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद ये कहता है कि इट इंश्योर दैट रोमिंग यूज़र कुड कंटिन्यू कम्युनिकेट विदाउट सेशन और कनेक्शन बीइंग ड्रॉप्ड। फिर उसका एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही वो उनका वो एक सेशन स्टेब्लिश है, वो यूजर मूव करके दूसरे नेटवर्क के पास जाता है, तो वो सेशन डिस्कनेक्ट ना हो, वो कॉल ड्रॉप ना हो। तो ये मोबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बेनिफिट भी ये है कि वो हमारा सेशन ड्रॉप ना हो। कहता है कि जी मोबिलिटी जो मोबाइल आईपी है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर ही उसकी सारी फंक्शनैलिटीज आमतौर पे परफॉर्म की जाती है। मोबाइल डिवाइस कैन स्पैन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क व्हाइल मेंटेनिंग कनेक्शन एंड ऑनगोइंग एप्लीकेशन। जैसे ही वो चेंज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स उसकी रिमोट लॉगिन, रिमोट प्रिंटिंग, फाइल ट्रांसफर, जैसे हम वीपीएन के थ्रू दूसरे नेटवर्क के ऊपर अपना कनेक्शन करते हैं, जिस इसकी इसने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा जी, मोबाइल आईपी का जो कहता है कि प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड्स आया था वो आईईटीएफ आरएफसी ने 2002 में दिया था। फिर उसके बाद अलाउ यूजर टू कीप द सेम एड्रेस, उनमें उन्होंने कहा था कि एक तो वो उनका सेम आईपी एड्रेस होगा जो उनका चेंज नहीं होगा, ऑनगोइंग एप्लीकेशन जैसे ही वो रोमिंग के लिए वो यूज होगा। इट वर्क्स ओवर एनी इंटरमीडिएट मीडिया, कहता है कि किसी भी मीडिया के ऊपर वो यूज हो सकता है। इट इज स्केलेबल फॉर इंटरनेट इज बेस्ड ऑन आईपी, जो हमारा टीसीपी आईपी इंटरनेट यूज हो रहा है इसी को वो यूज करेंगे। ये जो उनके गोल्स हैं मोबाइल आईपी के गोल्स, ये याद देख लीजिए। इनेबल होस्ट टू स्टे कनेक्टेड टू द इंटरनेट, के होस्ट कनेक्टेड रहें इंटरनेट के साथ, उनकी लोकेशन जो भी है, वो फॉरेन पे बैठे हुए हैं, होम पे बैठे हुए हैं, या जहाँ पे भी है उनकी वो कनेक्शन स्टेब्लिश रहे। फिर उसके बाद एनेबल होस्ट टू बी ट्रैक्ड विदाउट नीडिंग टू चेंज देयर आईपी एड्रेस, उनको आईपी एड्रेस चेंज करने के बजाय उनका वो ट्रैकिंग बहाल रहे। फिर रिक्वायर नो चेंज टू सॉफ्टवेयर नॉन मोबाइल होस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें की ज़रूरत ना हो। फिर उसके बाद रिक्वायर एडिशन ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें चीज़ें चेंज करने की। हैज़ नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन, कोई भी जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं इसमें आनी चाहिए। रिक्वायर नो मॉडिफिकेशन टू आईपी एड्रेस, उस जो परमानेंट एड्रेसेस हैं आईपी एड्रेसेस उनके अंदर कोई भी उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट मतलब उसका जो फॉर्मेट ऑक्टेट रोल है वो सेम वही रहता है। फिर सिक्योरिटी उसके अंदर मैनेज करना। फिर उसके बाद ये मोबाइल आईपी वो बता रहा है कि मोबाइल आईपी इज अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी टू मोबाइल होस्ट, के मोबाइल होस्ट के लिए एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क बनाना, स्टैब्लिश करना,
जो उसको सपोर्ट करे मोबिलिटी के जो डिवाइसेस है उनको नहीं बैकएंड का नहीं पता कि हमारा अब जो मोबाइल है या अब जो कंप्यूटर है वो किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, अब किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। वो एक ट्रांसपेरेंट उनके लिए नेटवर्क हो जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, लेकिन उनका सेशन स्टेब्लिश रहे। ये एक मैकेनिज्म है इसके अंदर, मोबाइल आईपी के अंदर। ये आगे टेक्नोलॉजीज हैं जो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब जाएंगे तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम ये इसके देखेंगे कि ये मोबाइल आईपी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अब मैं इसकी समरीज थोड़ी सी बयान कर दूं। आज का लेक्चर के अंदर हमने देखा कि मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी का मकसद ये होता है कि जो भी डिवाइसेस जब मूव करे एंड नोड टू नोड या हो नेटवर्क टू नेटवर्क, तो उनकी सेशन के अंदर डिस्कनेक्टिविटी ना आए। तो उस कॉन्सेप्ट को ही हम मोबाइल आईपी के तौर पे यूज करते हैं कि हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, जब वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो आपस में कुछ नेटवर्क शेयरिंग करना चाहते हैं, तो वो उनकी शेयरिंग पॉसिबल हो सके थ्रू डिफरेंट नेटवर्क। बेशक वो एक से दूसरे नेटवर्क मूव भी कर रही हैं, लेकिन उनकी जो कॉल है या उनका जो सेशन है वो ड्रॉप ना हो। तो आज के लेक्चर का ये मेन क्रक्स था। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।